नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड की 25 बड़ी और ताजा खबरों में। आइए जानते हैं प्रदेश की राजनीति, समाज, मौसम और घटनाओं से जुड़ी सभी अहम अपडेट्स एक ही जगह पर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के करोड़ों लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में स्पष्ट संकेत दिए हैं कि पात्र किसानों के बैंक खातों में जल्द ही 2,000 रुपए की 21वीं किस्त भेजी जाएगी। ये घोषणा उन लाखों किसानों के लिए राहत भरी है जो पिछले कई महीनों से इस किस्त का इंतजार कर रहे थे। मंत्री जी ने सभी राज्य सरकारों से अपील की है कि वे आवश्यक औपचारिकताएं जैसे आधार सीडिंग और ई-केवाईसी की प्रक्रिया जल्द पूरी करके पात्र किसानों की सूची केंद्र सरकार को भेजें। आज की बड़ी खबर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ी है। सरकार अब गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर देने जा रही है। जी हाँ, जिन परिवारों के पास अभी तक गैस कनेक्शन नहीं है उन्हें इस योजना के तहत बड़ा फायदा मिलेगा। इस योजना का लाभ केवल महिलाओं को ही मिलेगा। आवेदिका की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। घर में पहले से कोई गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अन्य परिवार गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज हैं आधार कार्ड, बीपीएल कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और उम्र का प्रमाण पत्र। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई आयोग की चेयरमैन होंगी। जी हां दोस्तों, करीब 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को औपचारिक रूप से 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। आयोग अपनी सिफारिशें अगले 18 महीनों में सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी वर्ष 2027 से लागू हो सकती है। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बंगाल की खाड़ी में विकसित मोंथा चक्रवात के खतरे को देखते हुए सभी जिलों के उपायुक्तों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के अनुसार यह चक्रवात गंभीर रूप ले सकता है, जिससे झारखंड के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ आ सकती है। मंत्री ने आम लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें, किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। चक्रवाती तूफान मोंथा का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। मंगलवार को दोपहर बाद राजधानी रांची में जोरदार बारिश का दौर शुरू हो गया। रांची में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के प्रभाव के कारण 31 अक्टूबर तक झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। झारखंड सरकार ने नगर निकाय चुनावों में ओबीसी वर्ग के लिए 14% आरक्षण को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुए इस फैसले से भाजपा और आजसू जैसे विपक्षी दलों को झटका लगा है, जो ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बना रहे थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट मानदंडों को पूरा करते हुए यह निर्णय लिया, जिससे चुनावी समीकरण बदलने की संभावना है और पिछड़े वर्ग का समर्थन सत्ताधारी गठबंधन को मिल सकता है। देवघर के केसरवानी समाज की स्नेहा विवेक केसरी ने टीवी के लोकप्रिय क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के हॉट सीट तक पहुंचकर पूरे देवघर और झारखंड का नाम रोशन किया है। सोमवार और मंगलवार की रात को प्रसारित शो में अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब दिया। अपनी सूझबूझ और शांत स्वभाव के दम पर उन्होंने 5.5 लाख रुपए की धनराशि जीतकर सबको गौरवान्वित कर दिया। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की टीम बुधवार को सुपर कप फुटबॉल टूर्नामेंट के ग्रुप बी के एक महत्वपूर्ण मैच में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से भिड़ेगी। ये मैच शाम 4 बजे से गोवा के फातोडा स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच का सीधा प्रसारण AIFF के आधिकारिक पेज पर होगा। जेएफसी के लिए ये मुकाबला करो या मरो वाला है। पहले मैच में मेजबान गोवा से मिली हार के बाद जेएफसी की टीम हर हाल में इस मैच को जीतकर टूर्नामेंट में बने रहना चाहेगी। झारखंड में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। जो शिक्षित हैं लेकिन इनके पास काम नहीं है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के झार नियोजन पोर्टल के अनुसार पिछले साल 2024 की तुलना में 2025 तक बेरोजगारों की संख्या में 20,629 की बढ़ोतरी हुई है। राज्य में कुल 3,90,887 बेरोजगार पंजीकृत हैं, जिनमें 2,74,891 पुरुष, 1,15,975 महिलाएं और 21 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। इनमें से 3,20,569 बेरोजगार 20 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के हैं, जो सबसे बड़ी संख्या है। झारखंड सरकार ने खूंटी, जामताड़ा, धनबाद और गिरिडीह में पीपीपी मोड पर 4 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना से राज्य में चिकित्सा शिक्षा का विस्तार होगा, स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी और MBBS की 350 सीटें बढ़ेंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता में सुधार होगा। जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट PG की सीटें बढ़ाई गई हैं, जिससे अब कुल 51 सीटें हो गई हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर दिवाकर हांसदा ने बताया कि इससे झारखंड के छात्रों को राज्य में ही विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर मिलेगा और राज्य में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर होगी। कॉलेज प्रबंधन अन्य विषयों में भी PG पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC CGL पेपर लीक मामले में CID ने वित्त विभाग के सेक्शन ऑफिसर संतोष कुमार मस्ताना को गिरफ्तार किया है।
सीआईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि पेपर लीक नहीं हुआ था, बल्कि अभ्यर्थियों से ठगी की गई थी। अभ्यर्थी सीआईडी की जांच से असंतुष्ट हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरफ्तारी का विरोध किया है। झारखंड के बोकारो में एक आईआरबी जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर टायर जलाकर विरोध जताया। नकली कफ सिरप के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का सख्त एक्शन। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, जीवन और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं। रांची के आसपास नकली और कोडीन युक्त कफ सिरप फेंके जाने की सूचना पर त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया है। दोषियों की पहचान कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। नकली दवाइयां और नशे की कफ सिरप बेचने वालों की दुकानें सील होंगी। डॉक्टर इरफान अंसारी जामताड़ा की जनता को सलाम कहते हुए कहा, आपने मुझे विधायक बनाया, मंत्री बनाया, यही मेरी पूंजी है। आज भी जनता मेरे हाथों से इलाज चाहती है, क्योंकि मैं पहले डॉक्टर हूं, फिर मंत्री। जनता दरबार में कई मरीजों का खुद इलाज करता हूं। झारखंड की देवघर पुलिस ने 22 सितंबर को हुई मधुपुर बैंक डकैती का खुलासा करते हुए बिहार के वैशाली जिले से 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी सौरभ कुमार ने बताया कि आरोपियों ने अपराध कबूल लिया है। उनके पास से 5.5 लाख नकद, एक पिस्तौल, कार, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। देवघर छठ पर्व के अवसर पर बाबा नगरी देवघर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़क की सफाई की। सोमवार को शहर भर में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की। छठ पर अर्घ्य देने व स्नान के दौरान 2 दिनों में 7 जिलों में 2 छठ व्रती समेत 27 लोगों की मौत हो गई। हजारीबाग के केरेडारी निवासी सुमित कुमार साव की पत्नी पम्मी देवी 26 अर्घ्य के लिए स्नान करने नदी में उतरी, हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। तो ये थी झारखंड की बड़ी और ताजा खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको राज्य की हर अपडेट समय पर मिल सके। धन्यवाद।